Hello everyone, welcome back to the channel. Lenskart recent listing again in news for all the positive factors. इन्होंने एक recently acquisition करा है 29.24 स्टेक का आईनी ग्रुप, साउथ कोरियन कंपनी है that will help them in the enabling eye testing and lens cutting equipment. So definitely positive uptake for this stock. अगर आप देखेंगे आज स्टॉक सॉरी अगर आप देखेंगे आज स्टॉक कुछ 1.69 के आसपास का बढ़ा हुआ है। गुड फैक्टर्स है, मतलब दैट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड दैट जो एक्विजिशन इन्होंने करा है। एक और पॉजिटिव बात अगर अपन रिसेंटली इनकी देखना चाहें तो नाउ दे आर एडेड इनटू बीएससी का लार्ज कैप इंडेक्स में, ये और ग्रो बोथ, राइट। सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव अपटेक फॉर दिस कंपनी। अब अपन आगे चलते हैं। हाँ, पीई वैल्यूज अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है और वो मेरे को नहीं लगता उसके नीचे ये लोग कभी भी जाएंगे, बिकॉज सब म्यूचुअल फंड डीआईएस रिसेंटली जिसने भी आईपीओ में लगाया है वो बहुत हाई वैल्यूएशंस पे लगाया है, राइट। बट एक चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेंसकार्ट का जो बिजनेस ये लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं थ्रू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वैल्यू चेन एक्सपेंशन, ओमनी चैनल एक्सपेंशन, जो भी इन्होंने एक्विजिशंस करे हैं वो अपन अभी अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट स्टिल मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक अगर आपको बाय करना है तो ये इतने हाई पीई पर ही मिलेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेटर तो क्या इसमें कोई भी डीआईएस एफआईज लार्ज स्टेक सेल नहीं करेंगे, बिकॉज उनका सबका एक हाई लेवल पे उन्होंने अपनी पोजीशंस वहाँ पे बना रखी है। अगर आप इसका टोटल स्ट्रैटेजी आप देखोगे, सबसे पहले इन्होंने 2022 में एक जापानीज कंपनी को एक्वायर करा था अप्रॉक्सीमेटली 3320 75% मेजोरिटी पर। देन टेंगो आई इंडिया बेस्ड कंपनी 2023 पर, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है वो अभी। मिलर स्पेन बेस्ड कंपनी जो इनको एक फैंसी और एक यूरोपियन रीजन में एक्सेस दिया 406 करोड़। देन थाईलैंड बेस्ड 4142 करोड़, जीक्यू इंडिया देन 12565, और अभी रिसेंटली आई नी 186 करोड़, और ये उनका एक्विजिशन परसेंटेजेस है। अब ये आप सिनर्जीज इसको देखोगे तो सारे सिनर्जीज इनके पॉजिटिव अपटिक की तरफ है टूवर्ड्स व्हाट देयर बिजनेस जो इनका है, राइट। तो ये जो एक टोटल रोड मैप या आईवेयर का स्ट्रैटेजी या आईवेयर एज अ प्रोडक्ट जो पीयूष बंसल इंडिया में पिच कर रहे हैं, दैट्स परफेक्टली टेकिंग अप शेप नाउ, राइट। तो ये बहुत ही सही एक स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको हो सकता है एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन जाए, क्योंकि पूरे पॉजिटिव अप ट्रेंड में जा रहा है। ये पूरे पॉजिटिव अप ट्रेंड सिर्फ एक एक फाइनेंशियल्स का छोड़ दें एंड दैट टू ऑफ अ पीई लेवल, प्रॉफिटेबिलिटी आ ही चुकी है, राइट। रीसेंट आई गेस पोस्ट पोस्ट आईपीओ के बाद भी इन्होंने पॉजिटिव क्वार्टर करा है, मिनिस्कुल लेवल का है लेकिन ठीक है। यहाँ से भी अगर हम देखोगे जो रीसेंट एक्सपेंशंस जा रहे हैं वो भी एक है, तो ये एक पॉजिटिव और एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस इनका बन जाएगा आईवेयर में इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंपटीशन, बिकॉज टाइटन अभी तक समझ ही नहीं पाया है और उसका ऑल सोर्स ऑफ अदर रेवेन्यूज आर फ्रॉम ज्वेलरीज एंड अदर बिजनेस। तो हो सकता है ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर रहेगा, because they are not only looking into an acquisition, they are also looking into acquisition AI टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सब कुछ साथ में हो रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे दिस इट इज़ नथिंग एज सच कि एक ही डायरेक्शन में एक्विजिशन हो रहा है, लाइक स्केल भी हो रहा है, ऑटोमेशन भी हो रहा है, एआई भी हो रहा है, फैशन ब्रांड्स भी आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी आ रहा है, एनालिटिक्स भी आ रहा है, एंड हार्डवेयर टेक भी आ रहा है, राइट। और ये ब्रांड्स इनको ग्रो कर रही है बोथ में, इंडिया बिजनेस में भी एंड इंटरनेशनल बिजनेस में भी। एंड रिसेंटली इनका शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 to 40% कुछ इनका जो रेवेन्यू है वो आउटसाइड इंडिया से है, राइट। तो वो भी एक इनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा। सो डेफिनेटली ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए, आप प्लीज़ इसको रडार पे रखिए एंड यू कैन टेक पोजीशन बेस्ड ऑन आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके बेसिस पे। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।